मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम की गायन को बीच में रोकने का इशारा किया। अमित शाह ने सोनिया गांधी को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि देश की 140 करोड़ जनता सब देख रही है और अगर कांग्रेस में जरा भी शर्म बची है तो उसे देश की जनता और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृति के सामने माफी मांगनी चाहिए। शाह के इस बयान के बाद वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सामने आए वीडियो को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान इशारा करके गायन रोकने को कहा। कांग्रेस की ओर से इस पूरे घटनाक्रम की अलग व्याख्या सामने आई है और कहा गया कि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी की व्यवस्था को लेकर इशारा कर रही थी। यानी एक वीडियो, एक इशारा और उसके बाद शुरू हुई सियासी जंग अब राष्ट्रवाद और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बड़े मुद्दे में बदलती दिखाई दे रही है। निम्बाहेड़ा की सभा में अमित शाह ने कांग्रेस पर सिर्फ वंदे मातरम को लेकर हमला नहीं बोला बल्कि राजस्थान की राजनीति पर भी निशाना साधा। शाह ने कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी खींचतान का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को जहां जनता का आशीर्वाद मिलता है वहां पार्टी जनता की सेवा में जुट जाती है। राजस्थान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए शाह ने पानी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि 3 समझौतों के जरिए राजस्थान के बड़े हिस्से की पानी की समस्या दूर करने की दिशा में काम किया गया है। इस दौरान अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। निम्बाहेड़ा में उन्होंने वाजपेयी की 21 फीट ऊंची अष्टधातु प्रतिमा का अनावरण किया। शाह ने वाजपेयी सरकार के पोखरण, परमाणु परीक्षण, सड़क निर्माण और जनजातीय विकास मंत्रालय जैसे फैसलों को भी याद किया। निम्बाहेड़ा कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान के 15 जिलों में करीब 5,659 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। अब नजर अलवर पर भी है, जहां अमित शाह की सभा के दौरान कांग्रेस नेताओं की हिरासत को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उन्हें नजरबंद किया गया जबकि पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की स्थिति में कार्रवाई की। एक कांग्रेस नेता के काले गुब्बारे उड़ाने की कोशिश के बाद हिरासत की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वंदे मातरम को भुला दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की वो अमर कृति, वो 2 शब्द, एक गान के 2 शब्द वंदे मातरम, भारत माता की मैं वंदना करता हूं, ये बोलते बोलते हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, गोलियां खाई थी, लाठियां खाई, कई साल जेल में रहे। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है और आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। कुछ ही दिन पहले कृपलानी जी और सीपी जोशी मुझे मिलने आए थे। बहुत कम समय था, बहुत कम समय था, मगर मेरे लिए 2 आकर्षण थे। एक तो मेवाड़ की वीर भूमि पर जाना था और अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन भी करना था। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया और आज मैं आप सबके बीच में हूं। 1.5 करोड़ से अधिक लागत से अटल जी के व्यक्तित्व जैसी भव्य प्रतिमा यहां पर प्रस्तापित की है। इसके लिए काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, आज 944 काम 5,755 करोड़ के 15 जिलों में इनका लोकार्पण
और भूमि पूजन हुआ है। लगभग राजस्थान में मोदी जी ने जब हर घर नल हर घर जल ये योजना चालू की, राजस्थान के सिर्फ 11 लाख घरों में पानी पहुंचा था। कई दृश्य हमने देखे थे, माताएं बहनें सर पर 3-3 मटकियां लेकर अपने जीवन चलाने के लिए पानी को लेकर कोसों दूर से आती थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय किया कि अब कोई मां बहन को एक कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा। मुझे याद आज आनंद है, कांग्रेस ने 70 साल में 11 लाख घरों तक पानी पहुंचाया था। मोदी जी ने इस सिर्फ 8 साल में 64 लाख घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया है। 70 साल में कांग्रेस ने जो काम किया, उससे 6 गुना काम मोदी जी ने 8 साल में किया है। यही तो मोदी जी की विशेषता है। मित्रों, कल और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी बड़ा संदेश सामने आया। निम्बाहेड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान के विकास कार्यों का ब्यौरा रखा और शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कई बड़े फैसलों को भी गिनाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने और आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए 3 नए आपराधिक कानून लागू करने जैसे महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। राजस्थान के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्तौड़गढ़ समेत प्रदेश के 15 जिलों में 5,659 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें करीब 2,595 करोड़ रुपए की लागत वाले 502 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है, जबकि 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 442 कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुताबिक सरकार का फोकस सिर्फ योजनाओं की घोषणा पर नहीं, बल्कि जमीन पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर है। निम्बाहेड़ा में कार्यक्रम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिमा के चरणों में पुष्प अर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के संदेश में एक तरफ राजस्थान के लिए हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों की तस्वीर दिखाई गई, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी सामने रखा गया।
निम्बाहेड़ा का ये कार्यक्रम राजस्थान की राजनीति के लिहाज से भी अहम है। अमित शाह की मौजूदगी, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण और हजारों करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास, इन तीनों के जरिए बीजेपी ने विकास और अपनी राजनीतिक विरासत दोनों को एक साथ सामने रखा है। अब बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री भंजरलाल शर्मा की ओर से पेश किए गए इस विकास मॉडल का राजस्थान की जनता और आने वाली सियासत पर कितना असर पड़ता है। आज भारत के महान सपूत, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। मैं श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से अटल जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। इस अवसर पर अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। मैं राजस्थान की धरती पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से अभिनंदन करता हूं। वाजपेयी जी देश के सबसे महान नेताओं में से एक थे। वे सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। अपने आप में ये रिकॉर्ड है। देश के 3 बार प्रधानमंत्री भी रहे। उनके कुशल नेतृत्व में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण 1999 में हुआ, 98 में हुआ और 1999 में कारगिल का युद्ध जीता। इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत के स्वाभिमान को सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित किया। अटल जी के देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए इसी संकल्प को गति देते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। हमारे लिए क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अटल जी के विचारों और आदर्शों के प्रति गहरी आस्था रखने वाले माननीय अमित शाह जी के शुभ हाथों से प्रतिमा का अनावरण हुआ है। माननीय अमित शाह जी का सार्वजनिक जीवन, राष्ट्र सेवा, समर्पण एवं प्रेरणादायी उदाहरण है। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना देश में नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया तो उसका जिम्मा आपको सौंपा गया। आपके व्यापक अनुभव बदौलत आज सहकारिता के क्षेत्र में समृद्धि की प्रेरणादायी गाथा लिखी जा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान में भी सहकारिता का अच्छा काम हो रहा है और मैं 1995 नई ग्राम सेवा सहकारिता समितियों का गठन हुआ है। माननीय राजस्थान भी सहकारिता के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और सहकारिता के क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं। आज माननीय हमारे गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा विकास कार्यों और शिलान्यासों का लोकार्पण किया जा रहा है। आज निम्बाहेड़ा की धरा से चित्तौड़गढ़ के समेत प्रदेश के लिए 15 जिलों के लिए 5,659 करोड़ रुपए की लागत से 944 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आपके द्वारा हो रहा है। इसमें 2,595 करोड़ की लागत से पूर्ण हुए 502 विकास कार्यों का लोकार्पण है और 3,000 करोड़ से अधिक के लागत के 442 विकास कार्यों का शिलान्यास है। घर घर नल से जल पहुंचाने का संकल्प भी है। 1,500 गांवों में जल जीवन के द्वारा ग्राम पंचायत को जल अर्पित किया जा रहा है। ये विकास कार्य विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को मजबूती से कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी जब भी राजस्थान पधारते हैं विकास कार्यों की सौगात देते हैं। आपके कदम हमारे लिए शुभ हैं। हमारी सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को मंत्र मानकर आगे काम कर रही है। आपने देखा है पचबदरा में 80 करोड़ रुपए की राजस्थान लागत से राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। राम जल सेतु योजना या यमुना जल समझौता हो,
विद्युत उत्पादन में 12,000 मेगावाट से अधिक वृद्धि हो। राजस्थान सौर ऊर्जा में प्रथम, देश में प्रथम है। अक्षय ऊर्जा में देश में द्वितीय है। कुसुम योजना में देश में प्रथम स्थान है। 26 जिलों में हम दिन में बिजली दे रहे हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, 1192 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस बनाए गए हैं। मित्रों, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मजबूती से आगे बढ़ रही है। 2030 तक $350 बिलियन, 2047 तक $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का संकल्प है। भारत 12% की दर से हमारा विकास दर बढ़ रही है। प्रति आय व्यक्ति 2 लाख हुई है। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, ये विकास के कार्य हमारी सरकार उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि राजस्थान के हर क्षेत्र में विकास हो, विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिले। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। हमें गर्व की बात है। इस अवसर पर मैं माननीय अमित शाह जी का राजस्थान पधारने पर आभार व्यक्त करता हूं। चलिए भी एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं और समझते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर क्या कुछ खास रहा है। तो देखिए, राजस्थान में दौरा किया गृह मंत्री अमित शाह ने और राजस्थान को विकास की बड़ी सौगात दी। निम्बाहेड़ा से विकास कार्यों का मेगा लोकार्पण शिलान्यास हुआ। इसमें 15 जिले शामिल रहे और 5,659 करोड़ के 944 विकास कार्यों की सौगात उनकी तरफ से दी गई है। अब देखिए, 502 विकास कार्यों का लोकार्पण इसमें किया है, जिसमें 2,595 करोड़ 15 जिलों में पूरे विकास कार्यों की सौगात अमित शाह की तरफ से दी गई है। 442 नए विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है, जिनमें आगे आने वाले वक्त में काम होगा। 3,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात है ये। नई परियोजनाओं से विकास को रफ्तार मिलेगी, जो नई परियोजनाएं इससे डेवलप होंगी। अब विकास का बड़ा ब्लूप्रिंट है। सड़क और हाईवे, सिंचाई और जल संसाधन, इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिजली और ऊर्जा, औद्योगिक विकास, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। चाहे वो शहरों का विकास हो, ग्रामीण विकास हो, बिजली की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में ये विकास की सौगात अमित शाह की तरफ से दी गई है। अब इसके अलावा जब हर क्षेत्र में विकास की सौगात मिली है, तो अगले ग्राफिक्स में हम समझते हैं कि 15 जिलों में विकास कार्यों की ये सौगात दी गई है। 944 कार्य होंगे। इस विकास से 5,659 करोड़ रुपए की ये सौगात दी गई है। इसके अलावा 442 का कार्यों का शिलान्यास इसमें होगा और 3,000 करोड़ से ज़्यादा कुल 944 विकास कार्य ये पूरे जिनकी सौगात गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दी भी गई। अब अमित शाह के दौरे में विकास का मेगा शो कैसे है, ये भी आप समझिए। दरअसल अमित शाह के ये जो दौरा हुआ है, इसमें कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने जा रहा है। अब इसमें 944 परियोजनाएं हैं कुल मिलाकर, जिनमें 3,000 करोड़ से ज़्यादा की बात भी सामने आ रही है और साथ ही 15 जिलों को सौगात दी है, लोकार्पण है, शिलान्यास है और अलग अलग सौगातें, अलग अलग क्षेत्रों की सौगातें अमित शाह की तरफ से दी गई हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में कैसे और विकास आगे बढ़े या विकास का पहिया और तेज़ी के साथ घूमे, राजस्थान की तरक्की हो, अलग अलग क्षेत्र विकास करें और अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से लोगों को सुविधाएं मिल पाएं, इस पर फोकस इस दौरे में रहा है। तो ये बेहद खास दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान का माना जा रहा है। विकास का संकल्प इसमें लिया गया, विकसित राजस्थान की बात भी रही। राजस्थान को विकास की बड़ी सौगात दी गई है। निम्बाहेड़ा से विकास कार्यों का मेगा लोकार्पण और शिलान्यास अमित शाह ने किया है। इसमें 15 जिले शामिल हैं, 15 जिले इसमें हैं। 15 जिलों को विकास की सौगात मिली है। 5,659 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। 944 विकास के कार्य करवाए जाएंगे और 2,595 करोड़ रुपए की सौगात है। 15 जिले में पूरे विकास कार्यों की सौगात मिली है। 3,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात मिली है। 442 नए विकास कार्यों के लिए शिलान्यास होगा। नई परियोजनाओं से विकास को रफ्तार भी मिलेगी। इसमें सड़क हैं, हाईवे हैं, सड़कों का विकास होगा, हाईवे का विकास होगा, सिंचाई और जल संसाधन के क्षेत्र में भी इस सौगात के जरिए काम होगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा, बिजली और
ऊर्जा को लेकर भी काम किया जाएगा। औद्योगिक विकास पर भी फोकस अमित शाह के इस दौरे में रहा है। शहरी विकास होगा, ग्रामीण विकास होगा। अब बात अलवर की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा विकास, सियासत और बड़े ऐलानों के नाम रहा। विजयनगर मैदान में आयोजित विशाल सभा में अमित शाह ने राजस्थान को 6,279 करोड़ रुपए के 933 विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान अलवर जिले के लिए भी करीब 783 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। अलवर में विकास की रफ्तार को नई ताकत देने के लिए सरस डेयरी के 200 करोड़ रुपए के नए प्लांट का भी शिलान्यास किया गया। यानी डेयरी सेक्टर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक अलवर को विकास की कई बड़ी सौगातें मिली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मंत्री संजय शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन अलवर का मंच सिर्फ विकास के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा। अमित शाह ने मंच से राजस्थान की सियासत का भी पूरा रोडमैप सामने रखा। शाह ने साफ शब्दों में कहा कि आने वाले लोकल बॉडी के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना है। निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए शाह ने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी का संदेश दिया। यानी अलवर के मंच से विकास की सौगात के साथ चुनावी बिगुल भी सुनाई दिया। अमित शाह ने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। शाह ने कहा कि अटल जी को पूरा देश याद करता है। इसी कड़ी में अलवर के मेडिकल कॉलेज का नाम भी आज से अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की घोषणा की गई। अलवर की धरती से शाह ने विकसित भारत के लक्ष्य की बात भी कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए ज्ञान को ताकतवर बनाना होगा, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को विकास की धुरी बताते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया। शाह ने अलवर में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि अलवर में विकास की गंगा बह रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, डेयरी और दूसरी आधारभूत परियोजनाओं के जरिए जिले को नई दिशा देने का दावा किया गया। तो कुल मिलाकर अलवर में अमित शाह का दौरा एक तरफ विकास के बड़े आंकड़ों और नई परियोजनाओं की सौगात लेकर आया, तो दूसरी तरफ निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी के चुनावी तेवर भी साफ दिखाई दिए। तो अलवर को भी विकास की सौगात अमित शाह की तरफ से दी गई है। सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास भी किया गया है। अटल जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की बात भी अमित शाह ने कही, इस बात का ऐलान भी किया और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना है। 933 विकास कार्यों का ये तोहफा केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है। एक तरीके से चुनावी हुंकार भी अमित शाह ने यहां से भरी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें अमित शाह पहुंचे, उन्होंने शिरकत की। मित्रों आज अटल जी की पुण्यतिथि है। आज ही अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से घोषित हो रहा है। अटल जी को देश का हर गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से याद करता रहेगा। पूरा देश उनको सुशासन के लिए भी याद करेगा और राजस्थान वाले और पूरा देश पोखरण में बम धमाका कर भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए भी अटल जी को याद करेगा। मैं आज इस मंच से श्रद्धेय अटल जी को पूरे देश की ओर से और अलवर के सभी लोगों की ओर से हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज एक ही मंच से मोदी साहेब का ज्ञान का संकल्प पूरा हो रहा है। उन्होंने ज्ञान की व्याख्या की
गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, नारी, ये मिलाकर ज्ञान होता है। और 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़ेगा। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्था है, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, अलवर को आज बहुत बड़ी सौगात हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी और मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। जब से मैं सहकारिता मंत्री बना तब से भूपेंद्र भाई अलवर की 5 लाख लीटर प्रोसेसिंग की डेयरी के लिए पीछे पड़ गए थे। और आज मुझे आनंद है कि 3 लाख लीटर का प्लांट, इसका भूमि पूजन हुआ है और भूपेंद्र फिर से वोट लेने आएगा, उसके पहले मैं 5 लाख लीटर पूरा करने का आपको वादा करता हूं। बाकी के 2 लाख लीटर भी हम पूरा कर देंगे। 5 लाख लीटर दूध रोजाना जब गरीब पशुपालक के पास से डेयरी में जाता है और उनके बैंक अकाउंट में चेक जमा होता है तो एक घर नहीं, पूरे परिवार का भाग्य बदलता है। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात की 33 लाख बहनें जिन्होंने सिर्फ 100 रुपया निवेश किया है और 100 रुपया निवेश कर आज आपके सरस के प्लांट के जैसे 33 प्लांट गुजरात में चल रहे हैं और 1,25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारी 33 लाख बहनें कर रही है। 33 लाख बहनें। मित्रों, कोऑपरेटिव में और डेयरी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की, गरीब पशुपालक के जीवन को बदलने की, उनके नई पीढ़ी को अनेक संभावनाओं के क्षितिजों के दरवाजे खोलने की ताकत पड़ी। आज मैंने भजनलाल जी को कहा है कि भजनलाल जी, मुझे थोड़ी भूमि दे दो, हम सेक्स सॉर्टेड सीमेंट्स राजस्थान में ही बनाएंगे। गाय को बछड़ी ही आएगी, बछड़ा नहीं आएगा। और ज्यादा दूध देने वाली गाय और भैंस की नस्ल अलवर और राजस्थान के हर घर में हम पहुंचाना चाहते हैं। और मित्रों, ये हमने गुजरात में कर दिखाया। और इन्होंने, भजनलाल जी ने जो पशुओं का बीमा लेने का काम किया है, उससे आने वाले दिनों में दूध के उत्पादों को ही एक्सपोर्ट की भी संभावनाओं के दरवाजे उन्होंने खोले हैं। आज अलवर के अलावे सरस डेयरी के और 4 प्लांट 274 करोड़ के भीलवाड़ा, जयपुर, पाली और राजसमंद में शुरू हो रहे हैं। और इसके साथ साथ फलोदरी, बालोतरा, डीडवाना और प्रतापगढ़ में 4 जिला बैंक की शुरुआत भी आज हो रही है। एक प्रकार से ये सभी बैंकों से
0% ऋण, इंटरेस्ट वाला ऋण। तो वहीं अलवर के विजयनगर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेश के विकास और सरकार की उपलब्धियों को लेकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान पर पूरा आशीर्वाद है और जब भी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आते हैं, प्रदेश को नई सौगातें मिलती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में देश में सहकारिता को मजबूती मिली है और इसका सीधा फायदा राजस्थान के किसानों और पशुपालकों को भी मिल रहा है। अलवर में सरस के नए प्लांट के शिलान्यास को लेकर उन्होंने कहा कि इससे पशुपालकों को बड़े स्तर पर फायदा होगा और डेयरी सेक्टर को नई मजबूती मिलेगी। भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पेपर लीक के मुद्दे पर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का भरोसा दिलाने की कोशिश की। किसानों के लिए भी मुख्यमंत्री ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज छठी किस्त के रूप में किसानों के खाते में राशि जारी की जाएगी। यानी अलवर के मंच से विकास, सहकारिता, किसान और युवा सभी वर्गों को लेकर सरकार का संदेश सामने आया। मुख्यमंत्री के संबोधन में एक तरफ केंद्र सरकार के सहयोग और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ रही, तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड भी दिखाई दिया। अब अलवर की इस सभा से साफ है कि अमित शाह के दौरे में जहां विकास की बड़ी सौगातें मिली, तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार के कामकाज और किसान पशुपालक हितों को लेकर अपनी प्राथमिकताएं सामने रखी। किसान भाई बहन, पशुपालक, आप सभी यहां आए हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये पुण्य कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से पुनः स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जब जब राजस्थान में हमारे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जब जब राजस्थान आते हैं, कोई ना कोई नई सौगात दे करके जाते हैं। जब भी आप आते हैं, राजस्थान के विकास के इंजन को बढ़ाते हुए आते हैं। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। आपने दशकों से जो हमारी ऐसी योजनाएं थी, जो राजस्थान जिनकी ओर देख रहा था, चाहे वो ERCP हो, राम जल सेतु योजना, यमुना समझौता हो, नर्मदा समझौता हो, इन्हें आपने तुरंत करते हुए राजस्थान की जनता को फायदा किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके कुशल नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन की नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई दिशा, नया विश्वास मिला है। और मैं कहना चाहता हूं, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब अम्बेडकर जी के अंत्योदय को आगे बढ़ाने का काम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता के माध्यम से अब आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सहकारिता से समृद्धि का मंत्र दिया। इस मंत्र को धरातल पर उतारने का कार्य अमित शाह जी ने के नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है। विशेष रूप से सहकारिता डेयरी के क्षेत्र में मजबूत करने, दूध खरीद और बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 आपकी एक महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जिसका फायदा मिल रहा है, मैं यही नहीं, आप आज अलवर में सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास पशुपालक भाइयों में विश्वास को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। यह आधुनिक प्लांट के निर्माण से दूध के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ेगी, दुग्ध उत्पादनों को बेहतर बाजार मिलेंगे। आज विभिन्न संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट का, कैटल फील्ड प्लांट का लोकार्पण भी आपने किया है। 4 केंद्रीय सहकारी बैंकों की आपने घोषणा की है। इन बैंकों के गठन से इन जिलों में भाई बहनों को शून्य ब्याज पर फसली ऋण बीमा भी मिलेगा। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, आज DBT के माध्यम से आज का यह दिन हमारे किसान भाइयों के लिए सौगात लेकर के आया है। आज प्रदेश के किसान भाइयों के खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से छठी किस्त के रूप में 667 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 152 करोड़ की राशि भी हमारे किसान भाइयों को जाने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी जब आते हैं तो युवाओं को सौगात देते हैं।
आपने देखा है कि हमने जो वायदा किया था कि 5 साल में हम 4 लाख नौकरी देंगे, और आप देख सकते हैं 1,78,000 हमने दे दी, और आज 10,548 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति प्रदान करने का काम हमारे देश के गृह मंत्री करने जा रहे हैं। इसमें 461 कार्मिक तो अलवर जिले के हैं। मैं इन सभी युवा और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा कांग्रेस के समय लगातार पेपर आउट होते थे, लेकिन हमारे समय में 410 परीक्षाएं हुई हैं, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इस रोजगार उत्सव में आज हम 1,82,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे चुके, 1,22,000 प्रक्रियाधीन है, 70,000 के अधिक पदों की भर्ती हमने निकाली है। इस क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से 17 जिलों को 6,453 करोड़ रुपए के 954 विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। आज 3,411 करोड़ रुपए की राशि से 567 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। 3,042 करोड़ रुपए के 387 कार्यों का शिलान्यास। अलवर के विजयनगर मैदान से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी अपने संबोधन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों और सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे कामों को लेकर बड़ा संदेश दिया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है और इसका फायदा सीधे गांव, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों तक पहुंच रहा है। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है और विकास की इस रफ्तार का असर राजस्थान में भी साफ दिखाई दे रहा है। भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में अलवर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अलवर की धरती बाबा बड़प्रदी की पावन धरती है और यही धरती वीरों के शौर्य और पराक्रम की भी धरती रही है। यानी अलवर के मंच से भूपेंद्र यादव ने एक तरफ सहकारिता और विकास के मुद्दे को प्रमुखता दी, तो दूसरी तरफ अलवर की ऐतिहासिक विरासत और वीरता को नमन किया। उनके संबोधन में गांव से लेकर विकास तक, सहकारिता से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप तक कई मुद्दों की तस्वीर दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहकार से समृद्धि का संकल्प और आपने उसको साकार किया है। यही कारण है आज सहकारिता केवल कृषि ऋण तक सीमित न रहते हुए डेयरी, मछली पालन, जैविक उत्पाद, भंडारण, ग्रामीण उद्यमिता और अब तो भारत टैक्सी और पेट्रोल पंप जैसे अनेक उद्योगों के अवसर नौजवानों को, रोजगारों को दे रहे हैं। और ये जो श्वेत क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, इसने डेयरी के क्षेत्र में एक बड़ा कार्य किया है। आज अलवर के लिए एक और सौभाग्य का विषय है कि आज 16 अगस्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न थे, उनके नाम पर आज अलवर के गवर्नमेंट कॉलेज का लोकार्पण भी किया जा रहा है, जो अलवर के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। माननीय गृह मंत्री जी, आज आप ये उपस्थित जो जन समूह यहाँ आया है, ये जन समूह निश्चित रूप से सहकारिता की क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए एक ऐसा भारत जिसमें आत्मनिर्भर गांव और उसके साथ ही साथ विकास का केंद्र सामान्य नागरिक हो। सहकारिता उस ग्राम स्वराज की आर्थिक शक्ति जिसमें अकेला व्यक्ति नहीं, पूरा समाज मिलाकर अपनी समृद्धि का निर्माण करता है। और इसलिए सहकारिता के में आपके नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, वो भारत को स्वराज, स्वदेशी, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत में आगे बढ़ाने में समर्थ सिद्ध होगा। पुनः मैं आपके आने पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज इतनी बड़ी संख्या में जो हम आपको सुनने आए हैं, निश्चित रूप से आपको सुनकर हम अलवर के विकास को प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने से जोड़ेंगे। जय हिंद।
तो वहीं मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की भी जमकर तारीफ की। जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान को लगातार विकास की नई सौगातें मिल रही हैं और केंद्र तथा राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने राजस्थान के डेयरी सेक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि दूध उत्पादन के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने के साथ साथ पशुपालकों और किसानों को भी इससे जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि राजस्थान में कुल 21,000 सहकारी समितियां हैं, जिनमें करीब 9,000 समितियां महिला समितियां हैं, यानी सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार मजबूत हो रही है। अलवर की धरती से दिए गए इस संदेश में विकास के साथ सहकारिता और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिखाई दिया। अमित शाह की मौजूदगी में मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान की विकास यात्रा और सहकारिता मॉडल को सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर सामने रखा। कुल मिलाकर अलवर की सभा में स्वागत भाषण से ही विकास, डेयरी और सहकारिता का मुद्दा प्रमुख रहा और राजस्थान को मिल रही विकास की सौगातों के साथ महिला समितियों की बढ़ती भागीदारी को भी खासतौर पर रेखांकित किया गया। और जिन्होंने 3-2.5 साल के कार्यकाल में इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का काम किया, 3 बजट अभूतपूर्व बजट पेश किए, साथ ही साथ में राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम लाकर के एक विकास की नई रास्ते खोलने का काम किया, युवाओं को सरकारी 2 लाख नौकरियां देने का काम किया, पानी और बिजली के क्षेत्र में अनेक योजनाएं स्वीकृत करके राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा जी, भजन जी के सम्मान में भी आप सब लोग भारत माता की जय लगाएंगे। बोलो भारत माता की। साथ ही साथ में अलवर के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री, जिनका अलवर के ऊपर बहुत ही आशीर्वाद रहता है और अलवर के विकास के लिए और राजस्थान के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, आज जिस डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट का प्रयास करने जा रहे हैं, वो इनके ही प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी। तो मैं माननीय भूपेंद्र जी यादव जी के सम्मान में भी आप लोग सब भारत माता की जय बोलेंगे। बोलो भारत माता की। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी किरोड़ीलाल जी मीणा जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, सम्मानीय सुरेश जी रावत जी, सम्मानीय जवाहर सिंह जी बेड़म जी, सम्मानीय संजय जी शर्मा जी, सभी मेरे विधायक साथी, या मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, यहाँ विराजमान सभी मेरे भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम सब के लिए गौरव की बात है, हमारा देश के लोकप्रिय गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी यहाँ अलवर पधारे हैं। उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा।